चंद्रमुखी नीचे गिराकर उसके सिर पर गिराकर की गई। इस बीच हर रात सर्वनन को चंद्रमुखी के कमरे से ऊपर से किसी के गाने और नाचने की आवाज सुनाई देती है। कंदास्वामी और परिवार उसकी और विश्वनाथन की शादी को मंजूरी देते हैं और अखिलेंदेश्वरी के आदेश पर वे इसके लिए भव्य व्यवस्था करते हैं। गंगा उनकी सगाई की पार्टी के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। सर्वनन उसकी अनुपस्थिति को नोटिस करता है और उसे खोजता है, लेकिन उमयन द्वारा हमला किया जाता है जिसे अखिलेंदेश्वरी ने भेजा है। सर्वनन उमयन को वश में करता है और सेंथिल की मदद से गंगा को ढूंढता है, जिसे कथित तौर पर विश्वनाथन द्वारा यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। विश्वनाथन महल में आता है और सर्वनन को सच्चाई बताता है कि केवल गंगा ही अभद्र व्यवहार कर रही थी। सर्वनन उसे विश्वास करता है, लेकिन सेंथिल हस्तक्षेप करता है और विश्वनाथन के साथ बहस करता है। सर्वनन सेंथिल से उसे डांटने या नुकसान न पहुंचाने के लिए कहकर विश्वनाथन का बचाव करता है। सेंथिल भावुक हो जाता है और गंगा को अपमानित करने के लिए सर्वनन को डांटता है। रामचंद्र आचार्य अंततः लड़ाई में हस्तक्षेप करते हैं और परिवार को ये बताकर सर्वनन का बचाव करते हैं कि वो न केवल मनोचिकित्सक हैं, बल्कि अमेरिका के डॉक्टर ब्रैडले के बहुत अच्छे शिष्य भी हैं। रामचंद्र आचार्य परिवार को बताते हैं कि सर्वनन कंदास्वामी द्वारा अपमानित और पीटे जाने के बावजूद गंगा को ठीक करना पसंद करते हैं। वो एक चौंकाने वाला सच भी बताते हैं कि अगर गंगा को शांतिपूर्ण जीवन चाहिए तो सर्वनन को चंद्रमुखी के हाथों मरना होगा। रामचंद्र आचार्य की सलाह पर सर्वनन सेंथिल और विश्वनाथन को बताते हैं कि गंगा अपने माता पिता की दर्दनाक मौत के बाद विभाजित व्यक्तित्व विकार से पीड़ित है। वो ये भी बताता है कि उसने अपनी दादी से किंवदंतियां सुनी थीं और खुद को मुख्य पात्रों की स्थिति में कल्पना की थी, जिससे उसका विकार और बिगड़ गया। गंगा की शरारत और जिज्ञासा ने उसे चंद्रमुखी के कमरे में प्रवेश कराया। वह विश्वनाथन में अपने प्रेमी गुणसेकरण की झलक देखती है, जबकि प्रिया और सेंथिल उनके बीच में बाधा बन रहे हैं, जिसके लिए वह सेंथिल और प्रिया को मारने की कोशिश करती है और प्रिया से उसकी शादी रोकने के लिए विश्वनाथन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है। सर्वनन समझाता है कि चंद्रमुखी को पूरी तरह से खत्म करने का एकमात्र तरीका उसे यह विश्वास दिलाना है कि उसने दुर्गाष्टमी पर वेट्टयान को मार डाला है। उन्हें ये बताना कि उसे दुर्गाष्टमी पर खुद की बलि देनी होगी, क्योंकि सर्वनन ने वेट्टयान का रूप धारण किया था और भूत भगाने वाले रामचंद्र आचार्य द्वारा आयोजित पूजा में से एक को बाधित किया था, ताकि चंद्रमुखी से उसकी इच्छा जान सके। अखिलेंदेश्वरी सर्वनन के आत्मा बलिदान के विचार को सुन लेती है और उससे माफी मांगती है। दुर्गाष्टमी पर अपनी योजना को अंजाम देने से पहले सर्वनन सेंथिल से गंगा को सक्रिय करने और खुद देखने के लिए कहता है कि वह चंद्रमुखी में बदलती है या नहीं। जब सेंथिल ऐसा करता है तो वह चंद्रमुखी में बदल जाती है, जिससे उसे झटका लगता है। चिंतित सेंथिल गंगा पर चिल्लाता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और सामान्य हो जाती है। वह बेहोश हो जाती है और सेंथिल उसे आराम करने देता है, लेकिन एक बार अकेला छोड़ दिए जाने पर सर्वनन, सेंथिल और विश्वनाथन हवेली के नृत्य हॉल से भरतनाट्यम पायल की आवाज सुन सकते हैं। वे परिवार को रामचंद्र आचार्य के अनुष्ठानों के लिए वहां लाते हैं, जहां वह गंगा को सर्वनन को जिंदा जलाने की अनुमति देते हैं। रामचंद्र आचार्य तब गंगा के चेहरे पर धुआं और राख उड़ाते हैं जब उसे सर्वनन को जलाने के लिए मशाल दी जाती है, जिससे उसका क्षण भर के लिए ध्यान भंग हो जाता है। चंद्रमुखी की आत्मा की रक्षा करने वाला बड़ा कोबरा भी महल छोड़कर चला जाता है। दोनों परिवार 30 साल बाद फिर से मिल जाते हैं और सर्वनन उन्हें बताता है कि वह और दुर्गा लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं। दुर्गा सर्वनन के साथ खुशी खुशी चली जाती है और स्वर्णा और मुरुगेसन 8 साल की शादी के बाद माता पिता बन जाते हैं।